दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार संतोष यादव एमएलटी न्यूज़ से एवं एमएलटी मोटिवेशनल स्पीकर। सह चिकित्सीय संवर्ग की विज्ञप्ति। सह चिकित्सीय मतलब पैरामेडिकल कैडर। पैरामेडिकल कैडर के विभिन्न विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति विज्ञापन जारी किया गया है 16/8/2021 को। रतलाम। अब ये रतलाम कहाँ है? रतलाम गवर्नमेंट शासकीय स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे इन्होंने एक बात कही है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ। महत्वपूर्ण, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ। परंतु प्रश्न ये है कि इस विज्ञप्ति से किसकी लाइफ, किन किन अभ्यर्थियों की या किन किन छात्रों की लाइफ सेफ होगी और किन अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय होगा, ये बात जानने का विषय है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का भविष्य सेफ होगा और कुछ का अनसेफ होगा। चलिए विस्तार से इस विज्ञप्ति के बारे में, विज्ञापन के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि वो कौन से छात्र होंगे जो कि इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे और जिनका सिलेक्शन हो पाएगा, और वो कौन से छात्र हैं जिनका इस भर्ती में आवेदन स्वीकार नहीं होगा या उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 803 स्थानीय अराज 2018 भोपाल दिनांक 2018 द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में मध्य प्रदेश स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय सेवा आदर्श नियम के अंतर्गत और एक और पत्र जारी किया गया चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा, जो कि 17/11/2020 को जारी किया गया था। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण जानने लायक ये है कि इन सभी रिक्त पदों पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आवेदन मंगाए जा रहे हैं, जो कि 17/9/2021 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 16/11 से स्टार्ट हो गया है और 17/9/2021। महत्वपूर्ण विषय है जानने के लिए कि जिन छात्रों ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में संचालित पैरामेडिकल कोर्स उन्होंने उत्तीर्ण किया है, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। इससे तात्पर्य ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने, जिन छात्रों ने प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स किया हुआ है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ना ही उनका सिलेक्शन होगा। हम स्टेप बाय स्टेप, अब जो लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी है और वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। परंतु दुख की बात है कि जिन छात्रों ने प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से किया हुआ है वो लोग के लिए तो दुख की बात है। तो उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है और उनको कुछ ना कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोर्सेज जो होते हैं वो चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में किए जाएँ या प्राइवेट सेक्टर में किए जाएँ, सभी वैलिड होते हैं। क्या कभी नर्सिंग की जो वैकेंसी सभी आई थी और इन्हीं महाविद्यालय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के द्वारा जारी की गई थी, तो उसमें इस तरीके का शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया था या इस तरीके की शर्त नहीं लगाई गई थी। उसमें चाहे नर्सेज जो है प्राइवेट कॉलेज से पढ़ी हो या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हो, सभी लोग उसमें अप्लाई करते हैं। परंतु ये पैरामेडिकल संवर्ग के साथ में ही ऐसा दुर्व्यवहार या अन्याय किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं, डीएमएलटीज हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, वो लोग संगठित नहीं हैं और ना ही अपने अधिकारों के लिए और के लिए जागरूक हैं। बहुत दुख की बात है। तो सब हम स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट, टीबी हेल्थ, चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर, लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, occupational therapist, technical assistant, technician assistant and lab technician 14 post, clinical psychologist,
ये वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो है संविदा पे जो लोग हैं उनके लिए भी है, यहाँ क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, आप लोग क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक वेबसाइट का दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण जो है बताने का मेरा सिर्फ उद्देश्य आप लोग को ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जिन छात्रों ने पैरामेडिकल कोर्स किया हुआ है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ना उनको जॉब मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हैं उन लोगों को 1,000 रुपये का ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत मुख्य कार्यपालन अधिकारी में अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के नाम से प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 800 रुपया। बाकी डिटेल में आप स्वयं जा कर के देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा दूंगा नहीं। बट परंतु मुझे बहुत दुख है और मैं डिटेल देने में मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है उन छात्रों के साथ जो जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से किया हुआ है, क्योंकि वो लोग इसमें शामिल भर्ती प्रक्रिया में नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये सोचने का विचार करने का विषय है। और अगर जो भी लोग मध्य प्रदेश के हैं और वो मेरे वीडियोस को देख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वो कुछ उपाय करना चाहते हैं मैं उनको नंबर दूंगा और इस पर कुछ न कुछ स्टेप लगाने की ज़रूरत है। एटलीस्ट आप लोग अपनी आवाज़ को या विरोध तो करें शासन के समक्ष कि नहीं ये स्वीकार नहीं है। विरोध करना का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पर आएँ। विरोध से मतलब है कि आप कम से कम आवेदन, जितने भी प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र हैं वो एक आवेदन बनाएं और संगठन के माध्यम से सरकार को सूचित किया जाए कि उनके साथ अब भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। धन्यवाद।